मध्य प्रदेश की सियासत में घोटालेबाज बनाम राम भक्त की जंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने मंत्री विश्वास सारंग पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें दोहरे चरित्र का प्रतीक बताया। सपा का आरोप है कि नर्सिंग कॉलेज घोटाला, अपेक्स बैंक भर्ती और भोपाल के चर्चित गौ हत्याकांड में सारंग की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने सवाल किया कि 200 करोड़ के अपराधी शारिक मछली के साथ सारंग की तस्वीरें क्या बयान करती हैं। उन्होंने तंज कसा कि अयोध्या के हार के बाद भी भाजपा नेता हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटना बंद नहीं कर रहे। यहाँ पर मनोज यादव जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने ये कहा था कि जैसे मनोज जी आपने कहा कि विश्वास सारंग और शारिक मछली के आपने फोटो और वीडियोस का जो दावा किया हुआ है, तो क्या आपके पास वो इस वक्त मौजूद है? तो थोड़ा सा आप जनता को भी इस बारे में बताइए थोड़ा सा। आप सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री का बंगला इन आरोपियों को संरक्षण दे रहा था, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो जग जाहिर है। आपने दोस्ताना देखा, घर के छोटे से छोटे प्रोग्राम में विश्वास सारंग को देखा है। और विश्वास सारंग केवल ये नहीं, जितना सट्टा इनकी नरेला विधानसभा में खेला जाता है, जो 420 होती है, जितने अपराधी नरेला विधानसभा में हैं, जितने जुआरी हैं, इन सबके सरगना है, इनके संरक्षण में चल रहा है। तो सबके सरगना विश्वास सारंग हैं। अच्छा, 200 करोड़ की जो अवैध संपत्ति और ड्रग्स के आरोपियों वाले जो अपराधियों को जैसे मान लीजिए कि उनके साथ जो नजदीकी बताई गई है, तो वो क्या मामला है? वो अभी बीच में आया था, फैक्ट्रियों पर रेड भी पड़ी थी, सारी चीज़ें हुई हैं, जग जाहिर है वो चीज़ें, सारे नाम आप लोगों को भी पता है। एक इसमें नहीं कि ड्रग में और 200 करोड़ के इसमें हैं। आप सहकारिता में घोटाला देख लें, इन्होंने सारे रिश्तेदारों को नौकरियां दे दी। आज सीबीआई जांच करा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप व्यापम में कितने घोटाले इन्होंने किए हैं, नर्सिंग घोटाला जो किया उसमें इनकी जाँच करा ली जाए। इन्होंने और तो और आप देखेंगे कि जो ठेके दिए गए सारिक मछली को, जो निरस्त हो गए थे, और उसको बिना ठेके के वो अभी तक कैसे उसको ठेका मिल रहा है, जबकि नियम में नहीं आती हैं चीज़ें। तो शुरू से लेके आज तक जितने विभाग इनके पास रहे हैं, अभी भी अगर आप देखेंगे कि गैस त्रासदी का जो मामला है, वहाँ पे जो विकास के कार्य जहाँ गैस से पीड़ित लोग हैं उनके यहाँ होना चाहिए, डाइवर्ट करके इन्होंने अपनी नरेला विधानसभाओं में जो इनके रिश्तेदार हैं उनको उसका फायदा दिलवा रहे हैं। उसकी जांच करा ली जाए, निकल के आ जाएंगे। तो विश्वास सारंग सबसे बड़े मध्य प्रदेश के घोटालेबाज मंत्री हैं, सबसे बड़े भ्रष्ट मंत्री हैं। ऐसे लोगों को भ्रष्टाचार उजागर होना चाहिए। और ये केवल जाति धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर बन चुका है कि ये न स्वास्थ्य की बात करेंगे, न रोजगार की बात करेंगे, न शिक्षा की बात करेंगे। ये अगर बात करेंगे तो सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात करेंगे। जो राम के नाम का जो जिक्र कर रहे हैं, राम मंदिर का, अयोध्या का, वहां पे जो नृपेंद्र मिश्रा जिनको अध्यक्ष बनाया हुआ है, जो राम भक्तों पर गोलियों की बात करते हैं, वो उन्होंने चलवाई थी। और वो अपने वीडियो में कह चुके हैं कि उस टाइम पे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने कोई आदेश नहीं दिया था, वो मैंने सुरक्षा व्यवस्था के लिए खुद गोली चलवाई थी। उसको आपने राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनवा दिया, वो मंदिर बनवा रहा है। उसके बाद में उसमें चोरी की आपने, जब चोरी की तो श्री राम ने सजा दे दी, क्योंकि अयोध्या आपको हरा दिया। आपने सबसे बड़ा इवेंट किया था उस टाइम पे कि अयोध्या में जब उसका रामलला का उद्घाटन किया गया था आपने, तो उस टाइम पे कितना बड़ा महिमा मंडित किया आपने। लेकिन भगवान राम सब देख रहे हैं। इसी तरह आपने अपने संरक्षण में, महापौर आपकी सबसे खास हैं भोपाल की, आपके जो अभी असलम चमड़ा जैसे जो लोग हैं जो गाय कटवाते हैं, पकड़े गए हैं। साढ़े आपका कितने टन मांस था वो? 26.5 टन मांस पकड़ा गया था, जिसमें हजारों गाय माता को आपने कटवा दिया। गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और उन माताओं को कटवा दिया।
जो मथुरा से रिपोर्ट आई लैब की उसमें पाया गया, उसके नाम पे एफआईआर हुई। बाद में आपने हैदराबाद से जांच करा के रिपोर्ट को बदलवा दिया गया और कहा कि वो सैंपल योग्य नहीं बचा है, उसकी जांच ठीक नहीं हुई। तो आप समझिए कि जो लोग गाय के कत्ल को छिपा सकते हैं, छिपा क्या रहे हैं, वो कटवा रहे हैं खुद। आपकी महापौर उसमें संलिप्त हैं, आपके यहाँ के नगर निगम महापौर वो उसमें संलिप्त हैं, जो यहाँ के नगर निगम कमिश्नर हैं उनका भी संरक्षण था। वहाँ पे कैसे एक एक पानी जाता है, पानी से लेके लाइट हर चीज़ की वहाँ पे देख रेख की जाती है, और आप गायों को कटवाते हैं। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। तो आप जैसे लोग, क्योंकि आपका पाप का घड़ा बढ़ चुका है, तो केवल कुर्सी बचाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी का नाम ले रहे हैं। राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी हमारे इटावा में एक बहुत भव्य मंदिर बनवा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने व्यक्तिगत इतना बड़ा मंदिर बनवा दे, इतना अच्छा मंदिर बनवा दिया हो तो आप बना के बता दीजिए। जो सैफई में हमारे सद्य नेताजी ने मूर्ति बनाई हुई, आज से नहीं, वो कम से कम 50 साल पुरानी मूर्ति होगी। इतनी बड़ी मूर्ति है, किसी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने इतनी बड़ी मूर्ति बजरंगबली जी की अगर आप कहीं पे बनवाई हो तो वो बता दें। मंगलवार का मैं खुद व्रत रखता हूं, और आज से नहीं, मैं लगभग 40 साल जब बचपन से रखता आ रहा हूं। तो ये लोग हिंदू का सर्टिफिकेट हम लोगों को नहीं देंगे। अपने गलेवान में झांकिए और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों पर बात कीजिए और माफी मांगिए। आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए कि देश को, हमारे लोगों को, मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को, ईसाई भाइयों को, सिख भाइयों को हमेशा बांटने की बात करते हैं और काटने की बात करते हैं। और आप इसका परिणाम देखेंगे। बंगाल चुनाव में आपने देखा कितनी बड़ी हिंसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। वहां पे बेईमानी से आपने धांधली करके जीता और उसके बाद में टीएमसी कार्यालय को बुलडोजर चलाया गया, कानून को हाथ में लिया है, संविधान को। इसका मतलब आप लोग नहीं मान रहे हैं, लोगों की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपने वीडियो देखे होंगे। तो ऐसे लोगों को देश से जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का निकट भी अंत आ गया है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए विचारधारा, जो बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते थे, तो वो उसके नायक बने हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराया है। उसी का उदाहरण आप देख लीजिए तमिलनाडु में, जो हमारे क्या नाम है, विजय जी जो एक्टर हैं, वो अपनी पार्टी को जिता के लाए हैं। वो भी संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब के नाम पे वो पार्टी आगे आई है। मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में संविधान को बचाने के लिए मुझे पूरा विश्वास है, समाजवादी पार्टी उसके लिए काम कर रही है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में संविधान को बचाने के लिए सरकार बनाएगी और पिछड़ों के लिए संख्या के आधार पर आरक्षण देने का काम करेगी, दलित भाइयों को भी देने का काम करेगी, अपने आदिवासी भाइयों को भी जो नहीं मिल रहा है, अभी केवल कागजों में मिल रहा है, प्रैक्टिकली देखेंगे तो उनके पद दूसरे लोगों को दे दिए जाते हैं, लेकिन समाजवादी की सरकार आएगी तो देने का काम करेगी। अच्छा, एक बार हम फिर से आ जाते हैं शारिक मछली और विश्वास सारंग के जो मुद्दे जो उठाए गए हैं आज उसी पर। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे आपने उनको घोटालेबाज करार दिया बैंक घोटाले और नर्सिंग घोटाले को लेकर, तो क्या मंत्री की उसमें, विश्वास सारंग की उसमें संलिप्तता पाए जाने के कुछ प्रमाण आपके पास आए हैं? उसकी जांच करा ली जाए, सारी चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ईडी, सीबीआई से लेकर सारी संस्थाएं पर दबाव है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचाती है। क्योंकि नर्सिंग में कितना बड़े आंदोलन हुए आपने देखा होगा। अभी सहकारिता में भी लिस्ट निकलवा लीजिए, इनके रिश्तेदार भरे हुए हैं, उसकी जांच करा लीजिए। जांच कराओगे तो मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूं कि इनके परिवार के लोगों के नाम बेनामी संपत्तियां हैं, कहां इनकी संपत्तियां, उनकी जांच करा ली जाए। सारे घोटाले इनके ऊपर पाए जाएंगे, ये दोषी पाए जाएंगे, जांच करा ली जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और बहुत से केसों में जितने भी अपराधी हैं, इनके साथ आपने फोटो देखे होंगे, अभी शारिक मछली का तो दिखाया, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है, बता दीजिए। एमएस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।